राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है, बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो अब मैं बना रही हूँ, देखो सुबह सुबह सूजी का हलवा। और यहाँ पर मैंने उबाल दिए आलू, क्योंकि आलू उबालने के बाद मैं बनाऊँगी पराठे। गर्वित ने कहा कि मुझे आलू के पराठे लेकर जाने हैं, इसलिए मैं उसके पराठे बना रही हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा, क्योंकि हम अपने घर में गणपति जी को लेकर आए हैं। तो गणपति जी के लिए मोदक मंगा लिए मार्केट से 2-3 दिन। अब मैं सोच रही हूँ कि आज गणपति जी को घर का भोग लगाऊं। तो मैंने सोचा कि सूजी का हलवे से अच्छा शुद्ध और क्या हो सकता है, इसलिए मैं बना रही सूजी का हलवा। तो फ्रेंड्स, बच्चों को जैसे कि जाने के लिए हो रहा था लेट, मैंने सोचा फटाफट से थोड़ा सा ना हलवा बना दूं, क्योंकि आज हमारे घर पर आए गणपति जी और इसके लिए कुछ मीठा तो चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक घर की मिठाई बना के गणपति पापा का स्वागत अच्छे से किया जाए। तो मैं लगी पड़ी हूँ पूरी मेहनत करके जी जान से। तो जी अब मैं यहाँ लग गई हूँ बच्चों के लिए पराठे बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मतलब ये हो जाता है कि कभी किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। गर्वित को खाने थे आलू के पराठे, जो कि मैंने बड़े ही टेस्टी आलू और प्याज के बहुत ही टेस्टी पराठे। किसको खाने हैं। तो जी गर्वित चला गया है, और क्या कहते हैं, हाँ गर्वित भी चला गया है। उसके पापा उसको छोड़ने के लिए गए हैं। आज मैंने उसको कुछ भी मिठाई की बजाय दिया है हलवा। मतलब हलवा भी भाई एक शुद्ध चीज है। सबसे पहली मिठाई तो हमारी अपना अपना मानना है हलवा ही है। सूजी का हलवा मतलब पकवान में आता है, मिठाइयों में आता है। सबसे पहले अगर कोई चीज चलती है तो वो होती है हलवा, ठीक है। और अब मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए पराठा। उसको भी आलू का पराठा ही खाना है। उसके बाद मैं बनाऊंगी मूली की भुजी, ठीक है। और देखते हैं हमारा हलवा कैसा हुआ है। मैंने तो टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा पानी भी नहीं पूरा हुआ। अभी देखो ठंडा हो गया ये। अब इसको मैं दोबारा गर्म करूँगी। भैया माँ तो ऐसी होती है, मतलब बच्चों के लिए तो लंच भी हो गया पैक, नाश्ता भी दे दिया, अपना सुबह का पानी तक नहीं पूरा हुआ। बज गए 8, और अब मैं इसको इस पे ही रख के गर्म करूँगी। क्या करूँ, ये हलवा निकाल देती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आया हलवे का। जिसको खाना है बताइए। और आप भी कमेंट करके बताना कि जब आपका घर में कुछ मीठा खाने का मन होता है तो आप क्या बनाते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे सूजी का हलवा हो गया, बेसन का हलवा हो गया, मतलब इस तरह से ज़्यादातर यही चीज़ें बनती हैं। और आप भी बताइए कि आपके घर के जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई देसी फैमिली में तो मेरे ख्याल से हलवा ही चलता है। अब जो शहरी आदमी है उनका हमें पता नहीं। तो ये रहा हमारा हलवा, देखो कितना प्यारा कलर आया है। तो कमेंट करके बताइए। मैं जरा सा टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। बहुत ज़्यादा स्वाद। तो जी आलू के पराठे भी हो गए और मतलब हलवा भी बन गया। अब मैं लगी थी इसके पापा के लिए लंच में देने के लिए कि उन्हें कुछ सब्ज़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो आज मैंने बनाई है मूली की भुजी, जो कि बहुत दिनों बाद बनाई है, काफ़ी महीनों बाद कह सकते हैं। मतलब याद ही नहीं रहता था। तो मैंने सोचा कि आज तो बनानी ही बनानी है। लाए तो वो खाने के लिए थे, लेकिन आज सोचा कि भाई चलो कुछ नया सा ट्राई करते हैं। तो नया सा तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जी जान से लगा के। और ये देखो मेरे तवे की क्या शक्ल बन गई। अब मैं यहाँ लगी पड़ी हूँ बड़ी मेहनत से। ये अखबार मुझे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि मेरे रसोई में ना चिमनी नहीं है, तो मुझे उसके लिए फिर ये अखबार ढकना पड़ता है, ताकि जो छौंक की छींटे हैं वो ऊपर ना लगे। क्योंकि उस टाइम पे मिस्त्री इस तरह का फंस गया था हमारे पास के कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हम नहीं लगवा पाए अभी तक जो चिमनी इसमें। तो अब मैं लगी पड़ी हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा ना जीरा उसका बच गया था आलू के पराठों में, जो मैंने छोंक बना के डाला था। तो मैंने सोचा कि ये भी इसी में यूज़ कर देती हूँ। और मैं अब लगी पड़ी हूँ पूरी जी जान से। मैंने यहाँ प्याज डाल दी। अब मैं हींग डाल रही हूँ। हींग को प्लीज़ कमेंट मत करना
कि हाजमोला के डिब्बे में हींग रखा हुआ है। हम देसी आदमी है भाई। और अब मुझे आ गए थे पसीने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हो रहा था लेट, क्योंकि उन्हें बेटी को भी छोड़ने जाना था। अब मैं लगी पड़ी हूँ एक शुद्ध देसी महिलाओं की तरह घर की। जैसे कि गैस मेरी फुल थी, मुझे रोटियां भी बनानी थी, मतलब फटाफट से पूरी मेहनत, मतलब एंग्री वूमेन बन के कि भाई मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, मतलब चाहे होता हो कुछ नहीं, लेकिन कोशिश तो अपनी, मतलब जान है तो जहान है भाई। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये अब मैं इसमें डालूँगी अपना मैजिक जो मेरा है, मतलब मेरी सब्ज़ी का इसे डालने के बाद टेस्ट ही चेंज हो जाता है, जिससे कि मतलब सब जो कोई भी खाता है वो उंगलियां ही चाटता रहता है। और मेरे हस्बैंड तो ख़ास तौर पे फ़ैन है इस चीज़ के, क्योंकि उन्हें किसी और की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और मेरी सब्ज़ी को वो छोड़ते नहीं हैं। किस किस के घर में मतलब जो औरतें हैं वो क्या अलग सा टेस्टी बनाती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे। अब देखो मैं लगी पड़ी हूँ भर भर के मसाले डाल। फ्रेंड्स, ये बन गई है मेरी मूली की भुर्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। मतलब मेरे हस्बैंड भी और मेरी बेटी भी इतने खुश होके खा के गए, और लंच में भी पैक करवा के लेके गए हैं। देखो कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है, और बहुत ही टेस्टी, खाने में भी आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई है, बहुत पसंद आई। मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा हलवा खा लूँ, लेकिन नहीं, मेरी डाइटिशियन मुझे मार डालेगी। वैसे मैं अपनी डाइट इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो बीमार हो गई थी 3-4 दिन ना, फीवर वगैरह रहा, इसके लिए। तो करते हैं और बाकी मिलते हैं दिन में। और मैंने अपना चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया है। आज बज गए हैं मुझे 10, पौने 10, और मैं जो अपना शेक पीना होता है आज वो पौने 10 बजे पीऊँगी। आप मतलब इतना लेट हो गया ना सब कुछ कि पूछो ही मत। मतलब एक औरत सब कुछ कर लेती है ना सबके लिए, अपना तो। और यहाँ हो गई थी मुझे टेंशन, का दिमाग ऐसा ख़राब हो गया, सिर में दर्द हो गया, क्योंकि ऐसी खबर आई कि ना हमारा गाड़ी के जो है ना टायर फट गए। मतलब सुन के दिमाग की दही हो गई, एकदम टेंशन हो गई, पता नहीं क्या होगा। और अब हो गए हैं जी शाम के, बर्तन वगैरह धो लिए। मैंने सोचा कि ना अब बीच में मैंने बनाया नहीं, मतलब मूड सा इतना ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी सोचा कि व्लॉग तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि हमारे ना आज नुकसान हो गया घर में काफ़ी सारा, क्योंकि हमारी गाड़ी के ना टायर फट गए। तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट चला हुआ है, कुछ मतलब कुछ ऐसी स्थितियाँ हमारे घर में आई हुई हैं, लेकिन अब ये नुकसान और ऊपर से, मतलब मूड इतना ख़राब था। लेकिन फिर भी सोचा कि ना ये व्लॉग तो मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था। फिर अब ये बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जो होता है। मैंने चुपचाप बस अपना कैमरा लगाया, बोलने का मूड नहीं था, कुछ भी खाने का मूड नहीं था, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को सब कुछ खाना पीना देना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मतलब नुकसान होता है ना, तो मतलब बहुत दिल दुखता है। अब मैंने सुबह के लिए दही जमा दी, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।